Hello everyone, welcome my first सेशन। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों के लिए जैसे कि अब जून मंथ आ रहा है 2024। उसमें बहुत लोगों की इंक्वायरीज ऐसी है कि उनके कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रहा, उनके कैरियर में कुछ प्रमोशंस नहीं मिल रहे, ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, उनके बैक बिचिंग हो रही है, लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जितना काम किया है, जितना प्रोजेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये सब इंक्वायरीज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे कैरियर में, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर ये चीज़ें सही ना चले तो शायद कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो देखते हैं कुछ ज़ोडिक साइन से रिलेटेड कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं इस वीक और किस चीज़ से हमें बचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हम ज़्यादा स्ट्रेस में, ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आकर अपने काम को कर सकें। लेट्स स्टार्ट। पहली जो राशि है वो है एरीज। इनके बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका ये आने वाला वीक कैसा रहेगा। मैं बात कर रही हूँ जून 2024 के फर्स्ट वीक के लिए। सो काइंडली एरीज जितने लोग हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जितने भी एरीज वाले लोग हैं सबके लिए वैलिड रहे, लेकिन बहुत हद तक 80 to 90% ये वैलिड रहेगा। सो काइंडली प्लीज़, अगर आप इसको रिलेट करके अपने वर्क पे फोकस करें तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होगी। सो मैं एरीज से स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं कि आपका ये वीक कैसा रहेगा। एरीज, ओके। एरीज, आपके लिए बहुत मिक्स चीज़ें आ रही हैं जो कि इस तरीके से हैं, मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ। मंडे कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पीछे इतनी ज़्यादा बैक बिचिंग की गई है कि आप कंप्लीटली टूट गए हो, कंप्लीटली आपको उस चीज़ पे बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। इट इज़ मंडे को कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना है, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करके कोई काम ना करें। एरीज, मंडे के लिए खासकर आपका है। आप इस चीज़ को जितना हो सके उतना सोच समझ कर चलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम ट्यूसडे की बात की करें तो आपने जो भी काम किया है, जो पहले से आपने वर्क करके रखा है, उसका कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं ना अवार्ड मिलना, एक अप्रिशिएशन देना। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। एरीज, ये दिन ट्यूसडे आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन कहीं ना आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, आपके रुके हुए काम जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है उससे आप लड़कर आगे बढ़ोगे, आप हर एक काम बहुत इनिशियली तरीके से करोगे। बुधवार भी आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। एंड अगर बात करते हैं गुरुवार की यानी थर्सडे की, इट इज़ आपके कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो रुक रुक कर हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मन ना लगे किसी काम को करने में। आपने बहुत किया हो, आप बार बार ये सोच रहे हो कि मैंने बहुत काम कर लिया, अभी मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, मैं थोड़ा पेशेंस कर लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ। अगर किसी चीज़ के रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो ना एरीज, तो ये आप समझ जाओ कि अभी आप वेटिंग पोजीशन में हो। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अभी उतने खासा आपके हाथ नहीं आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट के लिए वेट ही करना पड़ेगा। अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे कहीं ना कहीं आपके लिए एक नॉर्म्स लेकर आ रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर आ रहा है। आप इस दिन कहीं ना कहीं फील करोगे कि
आप बहुत लॉजिकल तरीके से सिचुएशन देख रहे हो, बट हाँ किसी तरह का गुड न्यूज़ भी आ सकता है। वो आपके वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसा गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकता है जो कहीं ना कहीं आपको फील कराएगा कि यस, आपने कुछ चीज़ें अचीव की हैं। अगर हम बात करते हैं शनिवार की, तो उस दिन ऐसा फील होगा कि यार आपने बहुत मेहनत की बट वो चीज़ें मिल क्यों नहीं रही हैं। आप इसी चीज़ को सोचते रह जाओगे, कहीं ना कहीं अपने होलॉप को ही ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ मेरे से ये चीज़ें होलॉप में हुई है, ये कैसे हुई है, क्यों हुई है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इतने होलॉप को सोचोगे तो आगे अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाओगे। सो शनिवार के दिन आप अपने काम को जितना हो सके करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत जाओ। संडे संडे कहीं ना कहीं आपके वर्क के लिए बहुत अच्छा है। आप एक प्रॉपर तरीके से अपने न्यू माइंड सेटअप के साथ स्टैंड लोगे, और चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए उस स्टैंड को, उस चीज़ों को वो आप कंप्लीट करके रखोगे। सो ओवरऑल ये एरीज के लिए ये फर्स्ट वीक है। देखते हैं एंजल्स एरीज के लिए क्या कहते हैं इस वीक के लिए। एरीज, चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी, अपने आप पर विश्वास करें, चीज़ें रिकवरी भी हो जाएंगी। आपने का जो भी मेहनत किया और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं ना, तो उस चीज़ के रिजल्ट भी मिलेंगे। आप उस चीज़ के लिए बस अपने आप को तैयार रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। सो एरीज, ये रही आपके लिए इस वीक की गाइडेंस, इस वीक की रीडिंग्स। सो प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने वीक को प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गोल्डन पर्ल टैरो में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वीडियोस में बात की थी कि एरीज की जून की फर्स्ट वीक कैसी रहेगी, यानी 1 से लेके 6 तारीख तक एरीज का दिन कैसा जाएगा इन कैरियर वाइज। अब हम बात करते हैं दूसरे ज़ोडिक साइन जो है टॉरस। टॉरस की बात करते हैं कि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी टॉरस के लिए सफल कर रखा है। मैं बात करती हूँ कि टॉरस के ये आने वाले वीक कैसे जाएंगे ऑन द कैरियर वाइज। लेट्स स्टार्ट। टॉरस, आपके कुछ काम पेंडिंग होंगे ये वीक। आपका कुछ मुझे पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ नहीं रहा। कहीं ना कहीं इस वीक में आप बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेसफुल नज़र आ रहे हो। आपके कुछ काम हैं जो शायद पेंडिंग होंगे कुछ समय तक के लिए, जिसके कारण आप बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि आप उस चीज़ का रिजल्ट चाह रहे हो और वो रिजल्ट अगर आपको बहुत स्लोली मिलेगा तो शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अपने आसपास इतनी निगेटिव इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं आपको पजल फील होगा, एक ऐसा सिचुएशन फील होगा कि यू कांट मूव। आपको ऐसा फील होगा कि शायद आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस चीज़ को करके, या फिर अपने कैरियर में वो पहले की अपॉर्चुनिटी को मिस करके। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। हैव अ पेशेंस। देखिए कार्ड भी आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखो। ट्यूसडे के कार्ड अगर मैं कार्ड वाइज डेज वाइज डिवाइड करूँ तो मंडे कहीं ना कहीं आपके काम रुक सकते हैं। जो काम आप चाहते थे उस काम में बहुत देरी हो सकती है। ट्यूसडे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे अपने लेट प्रोसेस के कारण, लेट प्रोसेस वर्क के कारण। अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार कहीं ना कहीं आपको एक निगेटिविटी, कंप्लीटली निगेटिविटी चीज़ें फील होंगी। बट देयर इज़ सम होप, यू कांट से लाइक डैट कि एकदम निगेटिव होगा। अगर हम थर्सडे की बात करें यानी गुरुवार की, तो उस दिन कहीं ना कहीं आप कोई काम में सोच समझ के डिसाइड करना कुछ, क्योंकि आपके 2 वीक मतलब सॉरी 2 डेज पहले चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना, थोड़े रुक रुक कर डिसीज़न लेना। हम कहते हैं ना कि बेबी स्टेप लेकर आगे डिसीज़न लीजिएगा आप। अगर बात करें फ्राइडे की, तो
फ्राइडे आप थोड़े इस प्रेशर के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा, मैंने इतनी मेहनत की, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर शनिवार यानी सैटरडे की बात करें तो कहीं ना कहीं आप में एक नए पावर, नए एनर्जी फील होगी, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ऑफर कर रहे हैं, आपको डिवाइन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके स्ट्रगल को देखा है, इस वीक के स्ट्रगल को उन्होंने देखा है, इसलिए आपको एक नई एनर्जी, एक नई पावर वो देना चाह रहे हैं, ताकि आप अपने काम को फिर से रीस्टार्ट करो। एंड संडे कहीं ना कहीं एक अच्छे विक्ट्री कंडीशंस के साथ आपका वीक कंप्लीट होगा। हालांकि ये स्टार्टिंग के 3 दिन आपको बहुत हार्श लगेंगे, बट लास्ट मोमेंट ऑन संडे यू फील रिलैक्स, यू फील कि हाँ, जो ये टारगेट था, जो चीज़ें मैं चाह रहा था, उसके आसपास डेफिनेटली मैंने काम कर लिया है। सो ये थे टॉरस के लिए कार्ड्स। और अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या कहते हैं फॉर वीक। हाँ, टॉरस, ये आपके लिए है। यस, आप देख सकते हो जैसे यस, आपके वो कुछ काम जो पेंडिंग्स रह गए हैं वो लास्टली कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन देयर इज समथिंग बेटर। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें एकदम वर्कआउट नहीं करेगी आपके लाइफ में, तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपके लाइफ में वर्कआउट करेगी। बस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको अपने इस वीक में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा इन अ कैरियर पर्पस। ठीक है, सो काइंडली प्लीज़ आप अपने यू नो वीक को उसी तरीके से अकॉर्डिंग प्लान करें, ताकि आपको इस वीक को एंजॉय भी कर सको और आपको ज़्यादा हेवीनेस फील ना हो। काइंडली प्लीज़ आई रिपीट वंस अगेन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन यानी नेक्स्ट राशि की ओर, जो है जेमिन। ओके, देन वी स्टार्ट आवर द नेक्स्ट राशि। यहाँ जितने भी जेमिन वाले लोग हैं, जिनकी राशि जेमिन की है, वो इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अब हम नेक्स्ट राशि की ओर जा रहे हैं। जेमिन के बारे में हम देख रहे हैं कि उनका ये ऑफिशियली तौर पे कैरियर वाइज उनका ये वीक कैसा रहेगा। ओके, देन वी स्टार्ट। मंडे कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ोगे। इट्स लाइक कि आप कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस ना होके, अपने गोल पे फोकस ना होके थोड़ा डाइवर्शन फील करोगे। ट्यूसडे कहीं ना कहीं आप अपने काम से, अपने कैरियर से जो रिजल्ट चाह रहे हो वो ना मिलने के कारण आप थोड़े बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रेक जैसा फील करेंगे। एंड अगर बुधवार की कहें तो यू फील टोटली कम्प्लीटली डेथ, कि जिसमें आपको फील होगा यार मैं बहुत ज़्यादा लोन हूँ, मैंने जो भी किया वो सब एक बेवकूफ़ी थी या चीज़ें गलत थी। बट एग्जैक्टली क्या है ना, ये जो आपकी जो फीलिंग्स आएगी बुधवार यानी ट्यूसडे को, वो एक नई एक होप लेकर आ रही है। वो होप आपको दिखेगा थर्सडे को, जिसमें आपके कैरियर बहुत स्मूथली चलेंगे, आपको बहुत ग्रोथ, एनर्जी, अटैचमेंट अपने काम को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर महसूस होगा। अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन है आपके लिए कैरियर वाइज कि यू फील लाइक कि यार समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया और इनोवेटिव करना चाहिए अपने कैरियर में, जो कि मेरे लिए बहुत नए स्किल को डेवलप कर सकता हूँ या नई चीज़ों की शुरुआत कर सकता हूँ, ऐसा आपको फील होगा। अगर हम बात करें शनिवार की, सैटरडे की, टॉरस में आपके लिए बात कर रही हूँ। सो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं
आप ऐसे निगेटिव लोग से बचो जो आपके लिए बहुत प्यार और बहुत ईमानदारी, बहुत विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि उनके सराउंडिंग में रह के आप उनकी तरह डाइवर्ट हो सकते हो। आई एम टेलिंग, हो सकते हो। आप ना चाहते हुए भी किसी को हर्ट कर सकते हो। आप अपने बेनिफिट के लिए किसी को हर्ट कर सकते हो, जो बाद में आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अगर हम बात करें संडे की, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मे भी हो सकता है फॉर अ कैरियर पर्पस या फॉर इंटरटेनमेंट आप एक शॉर्ट ब्रेक लोगे, थोड़ा ट्रैवलिंग करोगे, कहीं बाहर जाओगे थोड़े ही टाइम के लिए, बट अपने आप को रिलैक्स करोगे और एक नई प्लानिंग सोचोगे, एक नई चीज़ों के बारे में इमेजिन करोगे। ये रहा, ये आपके वीक का दिन रहा टॉरस, जो जून 2024 फर्स्ट वीक 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के लिए था। अब हम देखते हैं कि आपके जून मंथ के क्या क्या एंजल्स गाइडेंस आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके, ओके, सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन आपके साथ इम्प्रूव होगी। यस, जो आप काम चाह रहे हो, जिस तरीके से आप चाह रहे हो वो डेफिनेटली होगा, बट बी फोकस्ड। अगर आप फोकस्ड रहोगे और नए डायरेक्शन चूज करोगे, देखो यहाँ पे आपके मेंशन है चूज अ न्यू डायरेक्शन, देन यू गॉट अ रिलैक्स। इसलिए इस संडे अगर आपका प्लान नहीं भी बन रहा है ना कहीं घूमने फिरने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, अपने काम से लेकर कहीं बाहर जाने का, बिकॉज कुछ चीज़ें अच्छी नहीं बीत रही हैं इस वीक में, बट डू नॉट वरी अबाउट डैट। आप जाओ, एक नए रिफ्रेशमेंट्स आइडिया के साथ आओ, ये डेफिनेटली वर्क करेगा। ठीक है, अब देन वी स्टार्टेड नेक्स्ट जॉडिक साइन, देखते हैं कि उनकी वीक कैसा रहे। हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम टू द गोल्डन पर्ल टैरो। देखते हैं कि नेक्स्ट ज़ोडिक साइन का वीक कैसा रहेगा इन ए टर्म ऑफ कैरियर वाइज। ठीक है, तो देखते हैं अब कैंसर का कैसा रहने वाला है ये वीक इन अ टर्म ऑफ कैरियर वाइज। मंडे, ट्यूसडे, ओके, मंडे कहीं ना कहीं आप एक इनसिक्योरिटी फील करोगे खुद के लिए, खुद के कैरियर के लिए, बट डू नॉट वरी अबाउट दैट। कहते हैं ना कि हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो हमें कुछ निगेटिव और नर्वसनेस जैसा फील होता है, ये वही चीज़ है। ठीक, अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे कहीं ना कहीं आपको अपने वर्क के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, उनको एक नई वाइब्स, नई एनर्जी फील हो सकती है अपने वर्क, अपने स्टडीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे के लिए, सॉरी मैंने ट्यूसडे बता दिया, बात करते हैं बुधवार यानी वेंसडे के लिए। तो कहीं ना कहीं यू फील लाइक डैट कि यस यू हैव डैट मच एनर्जी कि आप कुछ चीज़ें अपनी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आप वो काम डेफिनेटली कर पाएंगे। एंड अगर बात करते हैं थर्सडे की, तो आप एक ऐसे एक्शन मोड में आएंगे और आपका ऐसा कुछ रुका हुआ काम कंप्लीट होगा जो बहुत लंबे समय तक आपने उसका इंतज़ार किया हो। ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ये आपको ऑलरेडी अप आगे ग्रोथ के तरफ ही ले जाएगा, बट साथ ही साथ आपको कुछ ना स्किलिंग भी सीखनी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर पा रहे हो, जैसे कि मैं फ्राइडे को देख पा रही हूँ कि फ्राइडे कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रगलिंग का टाइम रहेगा, फ्राइडे का डे, तो उस वक्त कहीं ना कहीं आप उसको स्ट्रगल ही मत समझो, उसको सिर्फ बेकार की मेहनतें मत समझो। वो आपको ये दिखाने के लिए आया है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके पास एक गुड वाइब्स आ रहे हैं, गुड वेल्थ आ रहा है, तो यू हैव टू डू समथिंग न्यू। आपको एक नए स्किलिंग की भी ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं सैटरडे की, संडे की, देन सैटरडे कहीं ना कहीं यू फील लाइक एग्जॉस्ट,
क्योंकि आपने बहुत सारे काम कर लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, वो भी एक वीक में। तो ऐसा हो सकता है कि आप मेंटली तौर पर या फिर फिज़िकली तौर पे थोड़े हार्म आप पे आ सकते हैं, पर ये नेगेटिव चीज़ नहीं है। प्लीज़ अपने जो आप खर्च करो ना, किसी तरीके का आप खर्च भी करते हो अगर, तो बहुत सोच समझ के करो। खासकर ये शनिवार के दिन मैं आपको बोल रही हूँ, किसी से ज़्यादा अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो तो उस आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा मत पड़ो, चीज़ों से थोड़ा साइड हो जाओ। ये चीज़ें आपको करनी है। अगर हम बात करें संडे को, संडे अगेन डिवाइन यानी भगवान आपको एक नई एनर्जी फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो आपके साथ भगवान कितने अच्छे अच्छे चीज़ें कर रहे हैं। ये मैं कैंसर के ज़ोडिक साइन वालों के लिए बोल रही हूँ। जून 2024 1 से लेकर जून 1 से लेकर 6 तक। सो काइंडली प्लीज़ अपने कैरियर को उसी वे में प्लान करें। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंजल्स गाइडेंस आपके लिए जून 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के लिए क्या एंजल्स गाइडेंस हैं आपके लिए, हम उस पर बात करते हैं। सो ईच एंड एवरी वन, अपने प्लान आपने वैसे ही प्लान करने हैं अपने कैरियर के, अपने उसी तरीके से प्लान करने हैं जिससे हो रहे हैं, ताकि आप बहुत ईजिली और स्मूथली स्ट्रेस आउट या फिर किसी भी चीज़ से निकल पाओ। क्योंकि आई नो डैट ऑफिशियली वर्क करना बहुत मुश्किल है। यहाँ डिवाइन भी आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरीड। कुछ वीक में सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी, लेकिन आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप जो ये वीक आएगा आप उसको किस तरीके से लोगे। आप उसको अगर पॉजिटिव लोगे तो वो आपके साथ आगे चल के पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। अगर आप उसको निगेटिव वाइब्स में लोगे तो वो आगे चल के आपको निगेटिव ही वाइब्स देगा। सो डिपेंड आप पर कर रहा है कि आप उसको किस तरीके से एनालाइज करो। बट अगर जो मैंने कार्ड्स आपके लिए देखे ना कैंसर साइन वाले लोग, तो मैं आपको बता दूं ये मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स लग रहे हैं। यस देयर इज सम स्ट्रगल, लेकिन उस स्ट्रगल में भी कुछ नया क्रिएटिव सीखने को मिल रहा है। सो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बट डू नॉट वरीड, ज़्यादा जल्दी घबराना मत, क्योंकि कैंसर वाले लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। सो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ पर आप ध्यान रखो। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पर आते हैं, देखते हैं कि उनके। हेलो एवरीवन, गोल्डन पर्ल टैरो में आपका स्वागत है। अब हम देखना चाह रहे थे कि नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन थी उनका ये जून 1 जून से लेकर 6 जून तक कैसा जाएगा, उनके लिए क्या अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें होंगी इन अ कैरियर। सो काइंडली प्लीज़ आप नोट डाउन करें और अपने कैरियर को, अपने उस वीक को उसी अकॉर्डिंग प्लान करें। अगर कुछ निगेटिव चीज़ें भी आती हैं तो उसमें ज़्यादा परेशान ना हो। ये मैं सारे ज़ोडिक साइन के लिए मैं बता रही हूँ। सो अब मैं बताने जा रही हूँ लियो। लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये लोग अपनी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जैसा हम जानते हैं। अब हम देखते हैं लियो के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। ये वीक, यस मैं यही शब्द यूज़ कर रही हूँ। ये वीक इनके साथ बहुत प्रॉब्लम, स्ट्रगल, डिप्रेशन के साथ ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कहते हैं ना कि लास्ट जो अंत अच्छा तो सब अच्छा। सो लियो के लिए ये वही वीक है। लियो, आपकी मुलाकात या आप ऐसे लोग से मिल सकते हो इन टर्म ऑफ कैरियर जो आपसे बहुत पहले आपको गाइड किया करते थे, ठीक है। उनके गाइडेंस से आप कुछ चीज़ अच्छी और नई कर सकते हो। ट्यूसडे आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। कहते हैं ना कि आप परेशान होने की वजह से कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी निगेटिव एक्शन ले लोगे। अगर हम बात करते हैं बुधवार की, तो आप अपने आप को एक जगह स्टक फील करोगे। आप फील करोगे कि आपने उस जगह में रहकर कुछ नहीं पाया, बहुत निगेटिव अपने आप को महसूस करोगे। अगर हम बात कर रहे हैं थर्सडे की, तो थर्सडे कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है।
क्योंकि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे आपने बस निगेटिव साइड ही देखी है। सो हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करना, उस दिन आप कभी भी ऐसा फील मत होने देना कि मैं गिव अप कर दूंगा। आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे जैसा भी कंडीशन हो। अगर हम बात करते हैं फ्राइडे, आप इतने सारे वर्क को करके बहुत ज़्यादा थक जाओगे, कहीं ना कहीं आप दूसरों की भी मदद करोगे एंड लास्टली यू फील डैट यार मैंने हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ या मदद करती हूँ, बट मुझे वैसा पॉजिटिव रिजल्ट मिल क्यों नहीं पाता, क्यों मैं चीज़ों को लोग मुझे समझने में बहुत लेट करते हैं, लोग मुझे अलग अलग चीज़ों से क्यों डिफाइन कर देते हैं। ये सब सोच और ये सब चीज़ें शायद आपके कैरियर को ग्रोथ करने में थोड़ा सा स्लो कर दें, बट कहीं ना कहीं आप शनिवार और रविवार एक नई एनर्जी और नए हैप्पीनेस के साथ कम बैक होगे अपने कैरियर में आप फील करोगे कि आपने जो भी जैसा भी काम किया, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, लोग आपके लिए को सुन रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपको और भी अच्छा और मोटिवेशन देकर जाएंगे। संडे आप फिर अपने वर्क के लिए रीस्टार्ट होना, नई एनर्जी के साथ, नए वर्क के साथ अपना काम शुरू करना। सो ये था लियो के लिए। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए, लियो जो राशि है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जो भी पर्सन है वो इसको रिलेट कर सकते हैं, उनके लिए इस वीक का एंजल्स गाइडेंस क्या है, वो एंजल्स इनको क्या सजेस्ट करते हैं। लियो, इनकी ज़ोडिक साइन लियो है, मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। एंजल्स गाइडेंस है ये 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, जून 2024। यस, ओके, वेट करना है आपको। कहीं ना कहीं ये वेटिंग चीज़ें जो है ना आपके लिए अच्छी ही रहेगी, और ये जो चीज़ आपने अभी वेट कर लिया, पेशेंस रख लिया, ये अभी के लिए भी और आने वाले साल के लिए भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। लाइफ में अगर यू फील कि यार कोई मुझे प्यार नहीं करता, रोमांस नहीं आ रहा, अट्रैक्शन नहीं बन पा रही है, इन सब चीज़ों की अगर आपको कमी लग रही है ना, तो वो भी आपको इस वीक डेफिनेटली मिलेगी। सो इस वीक लियो आप अपना ऐसे ही अकॉर्डिंग टू प्लान करना, अपने वर्क को भी, अपने शेड्यूल को भी। यस, देयर इज सम प्रॉब्लम, सम ऑप्टिकल्स हैं, मुझे वो साफ नज़र आ रहे हैं लियो के लिए, क्योंकि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको लोग समझ नहीं रहे हैं, आप अपने एक्शन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा है वीक। ऐसा भी कुछ बुरा वीक नहीं है ये। एंड यही है कि आप बहुत खुश हो, आपने जो चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ की हों, जितने भी आपने लोगों से ताने सुने हो या फिर गलत चीज़ें सुनी हो, बट रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को नोटिस ले रहे हैं। देन वी स्टार्ट आवर नए न्यू राशि या न्यू ज़ोडिक साइन, जिसका नाम है वर्गो। देखते हैं कि उनके लिए ये वीक यानी 1 जून से लेकर 6 जून 2024 क्या है। लेट्स स्टार्ट। So let's start our prediction, weekly prediction for a career purpose. Zodiac sign is Virgo। देखते हैं कि Zodiac sign Virgo के लिए क्या न्यू चीज़ें दिख रही हैं, क्या हो रहा है। Let's start. ओके, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा वीक है। अगर आप अपने कुछ नए काम को स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो अगर कुछ प्लानिंग चल रही है तो डेफिनेटली वो काम कर सकते हो आप। सो वर्गो, मंडे कहीं ना कहीं ओवरबर्डन में रहोगे। इतना भी काम ना करें आप कि दूसरों के काम को भी करते करते आपको परेशानी हो जाए। मंडे आप अपने को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलें। ट्यूसडे कहीं ना कहीं ओवरबर्डन हो सकता है काम का, लेकिन आप बहुत स्मूथली वो काम कर लोगे। बुधवार यानी वेडनेसडे, यू फील लाइक डैट कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत चीज़ों को बैलेंस करते हुए आपने एक अच्छा कैरियर में अपने ऑफिशियली तरीके से बहुत अच्छा ग्रोथ लाया है।
अगर जो लोग स्टडीज़ में हैं मैं उनको भी बता दूं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। थर्सडे की अगर बात करते हैं तो थर्सडे यू फील लाइक दैट कि यार कोई एक ऐसा ग्रुप में ऐसे दोस्त हों या फिर ऑफिस में ऐसे कलीग हों जिनके सपोर्ट से आप एक अच्छे आइडिया शेयर कर रहे हो, अच्छे इमोशंस शेयर कर रहे हो, अच्छे वाइब्स हैं आपके पास, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है आपके पास। अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे कहीं ना कहीं एक न्यू आइडियाज़ पे जो आपने वर्क किया था, जो आपने लोगों से हम हेल्प लेकर या फिर लोगों के सपोर्ट में या लोग आपको सपोर्ट करके एक काम स्टार्ट किया था, एक प्रोडक्टिव काम स्टार्ट किया था, वो काम डेफिनेटली रंग नज़र आती है उस काम की, दिख रही है कि उस काम में आपने कितनी मेहनत की है। अब अगर हम बात करते हैं शनिवार की और रविवार, शनिवार तो इट्स अ वेरी ऑसम फॉर यू। कहीं ना कहीं यू फील लाइक डैट कि आप बहुत सुपर एक्टिव उस चीज़ों पे, अपने कैरियर पे फोकस्ड हो, अपने लिए फोकस्ड हो, अपने आप को भी आप बहुत ग्रूम अप करोगे, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दोगे फिजिकली तौर पे भी। एंड अगर संडे की बात करें तो यस, संडे इज़ ओवरऑल वेरी गुड। आप में जो लीडरशिप क्वालिटी, जो मेहनत की है पूरे वीक में, जो अप्रिशिएशन आपको मिला है, वो आपको संडे को दिखेगा अच्छे रिजल्ट के साथ। लोग आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट ही करते हुए नजर आएंगे। सो संडे आपके लिए ऐसा रहेगा। वर्गो आपके लिए कैरियर गाइडेंस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका वीक बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत चीज़ें अच्छे से रिजोनेट हो रही हैं, अच्छा ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। थोड़े आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सिचुएशन को समझने के लिए आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। इट्स मीन कि अगर आपको अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा बहुत आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, अपने आइडिया शेयर करके थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। बट ओवरऑल जितने राशियों के मैंने अभी तक देखे हैं, 6 राशिज़, उनमें आपका डेज़, ये जो वीक है, बहुत ही प्रोडक्टिव वीक है। सो प्लीज़ आप इस वीक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस वीक को। एंड प्लीज़ गोल्डन पर्ल टैरो के साथ आप ऐड होते जाएं, ज्वाइन होते जाएं। मैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस और बचे हुए 6 राशियों के भी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।